जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। तो वो कम से कम इसमें हिंदी में कम से कम 28-30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल, डी अनुसार। इनमें से कौन सा प्रतिकूल का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर होगा अनुकूल। मुख का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। इनमें से मुख का विलोम है वाचाल। वाचाल हमारा विलोम शब्द है मुख का। तीसरा है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। इनमें से कौन सा उत्कर्ष का विलोम है? इनमें से अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम है। कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है। ए बार बार कथन बदलना, तालमेल न रखना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से बी सही है, तालमेल न होना। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। इसमें से असंगत बातें करना यही इसका आंसर है। जाके पांव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इसका आंसर होगा डी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। 7वां क्वेश्चन, महोत्स्मा का संधि विच्छेद है। महधन उष्मा, महीधन उष्मा, महाधन उष्मा, महाधन उर्मी। इनमें से कौन सा महोत्स्मा का संधि विच्छेद है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, महाधन उष्मा। इसमें आ प्लस उ, उसमें आ प्लस उ को जोड़कर ओ बनता है, यह गुण संधि है। 8वां, महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, यश संधि। इसमें से आपका महर्षि में स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, तो बराबर महर्षि या गुण संधि होगा। 9वां, जौहर खुलना का क्या अर्थ है? क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना। तो जौहर खुलना का अर्थ होगा भेद का पता लगाना। 10वां क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तौधनलीन, तौधनलीन, ततधनलीन, ततधनलीन। तो आपका तल्लीन का संधि विच्छेद होगा ततधनलीन। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। विसर्ग संधि आपका हो जाएगा निरंतर। निरंतर विसर्ग संधि है क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा निह धन अंतर। तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का र हो जाता है तो बन जाएगा निरंतर। देश प्रेम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि जिसमें का, द्वारा, अलग होना आता है ना, तो वो तत्पुरुष समास होता है। इसलिए देश प्रेम अर्थात देश का प्रेम, तो का आ रहा है तो इसलिए तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास है। दिन रात, कमल नयन, 12 सिंहा, पंचतत्व। बहुब्रीहि समास में हो जाएगा 12 सिंहा, 12 सिंहों का समूह, अर्थात जो 12 सिंहा होता है ना उसको 12 सिंहा, इसलिए बहुब्रीहि समास है। और इसमें हो जाएगा कमल नयन, कमल नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा। और पंचतत्व, जैसा कि यह शब्द से ही पता चल रहा है कि पंचतत्व अर्थात 5 तत्वों का समूह, यह संख्यावाची है तो यह द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास। और दिन रात, दिन रात ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात अर्थात दिन और रात, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होना है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे, बेढंग होना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सभी साथी एक ही जैसे। तरंग का अनेकार्थी नहीं है। स्वर लहरी, लहर, उमंग, पैना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पैना। क्योंकि अनेकार्थी ये सब है, स्वर लहरी भी तरंग का अनेकार्थी है, लहर भी है, उमंग है, पैना नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थी है। दांत, वस्त्र, जल, हाथी। तो आपका आंसर हो जाएगा दांत। द्विज को दांत कहते हैं, जल नहीं कहते, वस्त्र नहीं कहते, हाथी नहीं कहते। एक बात और, अगर आपको यहाँ दांत की जगह ब्राह्मण दिया होता तो आप ब्राह्मण पर निशान लगाइए क्योंकि द्विज का मतलब भी दांत होता है और ब्राह्मण भी होता है। 18वां क्वेश्चन,
उर्मी किसका पर्यायवाची है? देवता, तुरंग, लहर, निशा। उर्मी किसका पर्यायवाची है? तो हो जाएगा लहर। लहर उर्मी का पर्यायवाची है। देवता तो होगा नहीं, तुरंग माने घोड़ा होता है, निशा माने रात्रि, तो ये लहर आपका राइट आंसर होगा। 19वां, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ, धूमकेतु, स्वयंभू, कमलासन। इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं पूछा है आपको, तो आपका हो जाएगा धूमकेतु, क्योंकि ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है, स्वयंभू होता है, कमलासन होता है, धूमकेतु नहीं होता है। धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची है राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भवरा। इनमें से आपसे पूछा है तद्भव। तद्भव मतलब आपको अशुद्ध बताना है, तो उसमें से आपका हो जाएगा भवरा। भवरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका तस्तम होता है भ्रमर। 23वां क्वेश्चन, मुदरी का तस्तम रूप है मुद्री, मुंदरी, मुदरिका, मुद्रिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुद्रिका। 24वां क्वेश्चन, तद्भव तद्भव चबूतरा का तस्तम शब्द है। जब तद्भव आपका चबूतरा है, इसका तस्तम शब्द क्या है? चरवतर, चरबूतरा, चारबूतरा, चत्वाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चत्वाल। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इनमें से आपको शुद्ध पूछा है। अंतर्ध्यान, षष्ठम, सहस्त्र, अनुसंगिक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ध्यान। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में कई बार ये पूछ भी चुका है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। इनमें से आपका राइट आंसर उच्च श्रृंखल हो जाएगा। चीर, चीर का क्या अर्थ है? ये आपका छोटा चीर है, ये बड़ी चीर है, तो आपका इसमें से आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा नया या पुराना, बी हो जाएगा किला या कांस, सी हो जाएगा पुराना या कपड़ा, डी हो जाएगा चर, अचर। इनमें से आपका राइट आंसर सी होगा। चीर माने पुराना, चीर माने कपड़ा होता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? ए, मरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। निम्न में से सूरदास की रचना है बीजक, अखरावट, भ्रमर गीत, विनय पत्रिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। ये सूरदास की रचना है, और ये बीजक आपका कबीरदास जी की है। अखरावट, अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जैसी की है, और विनय पत्रिका तुलसीदास की है। गीतिका किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तुलसीदास। इनमें से गीतिका किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी, कामायनी, अभिशाप, हरी घास पर क्षण भर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, झांसी की रानी। और अभिशाप किसका है? राम कुमार वर्मा का रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय जी का है। इनमें से कौन सा नाटक है? इनमें से आपको नाटक पूछा है। ए हो जाएगा राम की लड़ाई, बी हो जाएगा रामायण, सी झूठा सच, डी गोदान। इनमें से कौन सा नाटक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम की लड़ाई। राम की लड़ाई एक नाटक है। और झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है, और गोदान ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। 33, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला पंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे।
सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? आपसे पूछा है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक। तो पहला हो जाएगा रामचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया था। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने चिंतामणि लेखक लिखी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो लाती रहूंगी। जय राधे कृष्णा।